MS एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरह से आप इन फॉर्मूलाज, फंक्शंस, कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। दोस्तों, इनका यूज बहुत जगह होता है। ये आपका टाइम सेव करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं। इसलिए देखो, एक्सेल बेसिक हर कोई चला लेता है, बट सही तरीके से फीचर्स का, फंक्शंस का यूज अगर आप करोगे तो आप उसके अंदर प्रो बन सकते हो, एक एक्सपर्ट बन सकते हो, जो आपकी स्किल्स को और बढ़िया करता है, बेहतर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक्सेल का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर आप वर्ड, पीपीटी या डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा डिजिटल कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ है विद लेटेस्ट कंटेंट। आने वाले 1 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं, ताकि आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरेज के बारे में और एवरेज इफ के बारे में और एवरेज इफ्स के बारे में। एवरेज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एवरेज क्या होता है? बेसिकली नंबर्स में एवरेज होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला तो आप बेसिकली सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो ये तो होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में काउंट ऑफ नंबर। ये आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ। सम ऑफ, ये पहले भी बताया है मैंने, लेकिन एवरेज बताया है मैंने। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के बारे में नहीं बताया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी बता दूं एक ही बार में। सम ऑफ टोटल टोटल नंबर डिवाइड बाय होता है काउंट ऑफ नंबर्स। काउंट ऑफ नंबर्स, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे बेसिकली। ये आप लोगों में अधिकतर सभी लोग जानते ही होंगे, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। ये होता है एवरेज आपका, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन में काउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। आते हैं, अब बात करते हैं एवरेज की। उससे पहले मैं सब डिलीट मार दूँ ये सब। चलिए, एवरेज मैंने एक टेबल बनाई है। बेसिकली यही टेबल पहले भी थी, लेकिन एवरेज बताने में, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं और एवरेज आप जैसे ही लिखेंगे, तो जैसे ही एवरेज आप लिखेंगे, आप देखिए दोस्तों, आपके सामने एक एवरेज प्राप्त हो जाता है लिखा हुआ फॉर्मूला। इसके आप डबल क्लिक करिए। तो एवरेज जैसे ही लिखेंगे, आप रीजन सेलेक्ट करते हैं कि किन किन के बीच में आपको एवरेज चाहिए। तो मुझे इन सब्जेक्ट्स के बीच में एवरेज चाहिए, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट एंटर कर देता हूँ दोस्तों। एंटर करने के बाद मेरे को एवरेज मिल गया। मतलब इस बच्चे के, जो अमित कुमार नाम से है, इसके बाकी सभी सब्जेक्ट मिला के टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के डिवाइड बाय 5 करके मेरे को इतना एवरेज मिल रहा है। ऐसे ही मैं अगर सबके निकालना चाहूँ तो बस मुझे इसको पकड़ के नीचे खींच देना है, ये मुझे एवरेज मिल जाएगा। तो ये तो होता है जनरली एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब चलिए बात करता हूँ एवरेज इफ क्या होता है। तो एवरेज इफ के लिए दोस्तों, मैंने एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के बीच में के अंतर के लिए मैंने बेसिकली एक डाटा बनाया है आपके लिए, जो आपके काम आएगा। थोड़ा मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक। अब आप शायद आपको दिख रहा होगा ये। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज इफ क्या होता है। कंडीशन होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। ये उनकी रिस्पेक्टिव क्लास मैंने लिखा है, 5 6 7 रैंडमली लिख दिया मैंने। मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है। ये मैंने रैंडमली सब्जेक्ट लिख लिए हैं। मतलब इस बच्चे के इस क्लास का है, ये सब्जेक्ट है उसका, और इतने मार्क्स आए हैं। अब मैं इसमें एवरेज बताऊंगा, एवरेज इफ। तो एवरेज इफ या एवरेज इफ्स में हम कंडीशन देते हैं दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से। मतलब मैं एवरेज पता करना चाहता हूँ किसका? 8वीं क्लास के बच्चों का, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज देखना चाहता हूँ मैं। तो ये कंडीशन हो गई ना एक। इसी तरीके से एवरेज इफ्स का भी होता है। इसमें एक से ज्यादा हम कंडीशन देते हैं एवरेज इसमें। पहले आज आप एवरेज इफ सीखिए, उसके बाद एवरेज इफ्स भी सिखा देंगे। चलिए, एवरेज इफ का मान लीजिए मैं 8वीं क्लास के बच्चे का एवरेज देखना चाहता हूँ। 8वीं क्लास के बच्चों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसमें 8वीं क्लास का बच्चा ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और भी 1 2 हो सकते हैं। तो ये है। अब इनका एवरेज कैसे निकालोगे? आप इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे,
फिर करोगे तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट भी है दोस्तों, एवरेज इफ कैसे करते हैं इस्तेमाल, आइए चलते सीखते हैं। सीखने से पहले जोश जरूरी है, तो यहाँ पे तो खैर फिजिकल क्लास हो नहीं रही है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, चलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं एवरेज जैसे ही लिखने जाता हूँ मुझे एक नीचे एवरेज इफ का दिख जाता है ये फॉर्मूला। आप चाहो तो ये लिख के जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप पूरा का पूरा लिख के ब्रैकेट ओपन कर लें, तब भी वही चीज है। अब जैसे ही मैं एवरेज इफ सेलेक्ट करता हूँ ये मुझे कहता है कि भैया रेंज सेलेक्ट करो। रेंज का क्या मतलब है, जहां से तुम एवरेज निकालना चाहते हो। ठीक है भैया, हम यहाँ से एवरेज निकालना चाहते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब मैंने सेलेक्ट तो कर दिया, अब उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के अगले क्राइटेरिया पे जाऊंगा, नहीं तो पहले आपको बताया हुआ है कॉमा लगाया। अब मेरे को क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया कौन सा होगा मेरे लाल, क्राइटेरिया कौन सा होगा, तो मैं बताता हूँ क्राइटेरिया हमारा 8वीं क्लास, चलो 8वीं बहुत हो गया यार, कुछ और भी क्लास ले लेते हैं, 7th ले लूँ, चलिए 8 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 8वीं क्लास ले लिया, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद रेंज पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, पहला क्या था रेंज, माफ करिएगा, पहला क्या था रेंज मतलब कहाँ से निकालना चाहते हो, दूसरा क्या था क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया मेरा 8वीं क्लास है, फिर उसके बाद आता है एवरेज रेंज, मतलब कौन सी रेंज में से एवरेज निकालना चाहते हो भैया, तो मैं ये इस रेंज में से निकालना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं दबाऊंगा एंटर, या मैं ब्रैकेट क्लोज भी कर सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। एक्सेल समझदार है, आप चाहे ब्रैकेट क्लोज ना करिए, एक्सेल अपने आप कर देता है। चलिए मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं करता हूँ और फिर आपको एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इसने मुझे एवरेज दे दिया, 8वीं क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं इस डाटा में से। इसी तरीके से दूसरा एक एवरेज इफ का फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए वो सब्जेक्ट है मैथ, मैं मैथ में देखना चाहता हूँ कि बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। क्लास से यहाँ मतलब नहीं है, क्लास कोई भी हो, मुझे क्लास से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए यहाँ पे भी एवरेज इफ का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए भी एवरेज इफ ही लिखेंगे, उससे पहले इक्वल भी लिखना पड़ता है। इसके लिए मैंने एवरेज लिखा, जैसे ही एवरेज इफ आ रखा है, एवरेज इफ आप लिखे और ब्रैकेट ओपन कर दें। अब इसके बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है कि किसमें से निकालना चाहता हूँ, तो मैं भैया मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या होगा तुम्हारा, मैंने कह दिया क्राइटेरिया मेरा मैथ होगा, मैं मैथ में देखना चाहता हूँ, मान लीजिए सभी बच्चों के नंबर के एवरेज की, जितने भी क्लास है, मुझे क्लास से मतलब नहीं है, उनमें मैथ, जितने बच्चों के पास मैथ है, मैथ में कितना एवरेज आया है सभी बच्चों का, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों क्या आ गया एवरेज रेंज। अब रेंज भी तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो रेंज तो यही है, हमने रेंज सिलेक्ट कर दी, और जैसे ही आप फटाक से एंटर मारेंगे आपको तुरंत ही एवरेज भी मिल जा रहा है कि मैथ में बच्चों के इतने एवरेज मार्क्स आए हैं। तो ये हो गया आपका एवरेज इफ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एवरेज इफ्स माफ करिएगा, एवरेज इफ्स के फॉर्मूले की। एवरेज इफ्स के फॉर्मूले में क्या होता है, तो एवरेज इफ्स के फॉर्मूले में दोस्तों कुछ नहीं होता, एक से ज्यादा क्राइटेरिया लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 क्राइटेरिया लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ 8th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनमें मैथ का मैं बेसिकली निकालना चाहता हूँ एवरेज। तो पहली कंडीशन कौन सी है, बच्चा कौन से क्लास का होना चाहिए, 8th। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि सब्जेक्ट भी मेरे पास मैथ ही होना चाहिए, तो मैं उसका एवरेज निकालना चाहता हूँ बस, मैं और किसी चीज का एवरेज नहीं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको लगाता हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं प्रेस करूंगा इक्वल, इक्वल साइन प्रेस करने के बाद मैं लिखूंगा एवरेज इप्स। देखिए जैसे ही एवरेज इफ्स लिखने के लिए मैं चला, मेरे को नीचे एवरेज इफ्स का फॉर्मूला मिल गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करा, चाहे तो आप एवरेज इफ्स पूरा का पूरा टाइप कर दें और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने लिखा एवरेज इफ्स। अब मेरे को पहला क्या कह रहा है कि एवरेज रेंज, रेंज कौन सी है, एवरेज तो ठीक है निकालना है, लेकिन टोटल एवरेज की रेंज भी तो होगी कुछ, मेरे पास तो रेंज एक ही है मार्क्स, तो ठीक है मैंने मार्क्स का रेंज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा डाल दिया, कॉमा डालने के बाद दूसरा अगला क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया नहीं बोला अभी, क्राइटेरिया की रेंज 1। तो क्राइटेरिया मेरा पहला कौन सा है दोस्तों, पहला है मेरा कि क्लास 8वीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेंज कौन सी है उसकी, ये है, तो मैंने रेंज डाल दिया। ठीक है, मैंने
कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद दोस्तों अब क्या मैंने क्या रेंज डाला है अभी क्राइटेरिया। अब क्या पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 क्या है 8वीं क्लास का बच्चा होना चाहिए। तो कोई भी एक 8 के ऊपर क्लिक कर दूं, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था। मैंने एक 8 के बंदे पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद मैं फिर से कॉमा डालूंगा। कॉमा डालने के बाद क्या बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरे क्राइटेरिया की रेंज डालनी है। क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया तो इसके बाद आएगा, अभी क्राइटेरिया की रेंज डालनी है दूसरा क्राइटेरिया। तो मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरा दूसरा क्राइटेरिया है कि जो सब्जेक्ट है वो मैथ होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की रेंज डालनी है यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों सब्जेक्ट की रेंज डाल दूंगा। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट की रेंज डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद अगला क्या बोला है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2, अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। बस मैंने मैथ पे क्लिक कर दिया, किसी भी मैथ पे क्लिक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मैथ पे क्लिक कर दिया। अब इसके आगे भी अगर आपको क्राइटेरिया डालना है तो क्राइटेरिया की रेंज पहले डालेंगे फिर क्राइटेरिया डालेंगे। अगर कोई चौथी भी आपको क्राइटेरिया डालना है तो पहले क्राइटेरिया डालेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया की पहले रेंज डालेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया डालेंगे। तो ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना है ब्रैकेट क्लोज, या फिर मैं डायरेक्ट भी एंटर कर सकता हूँ, वो ब्रैकेट अपने आप लगा देता है। मैंने ब्रैकेट कर दिया है क्लोज, ये चाहे ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एंटर प्रेस करा, जैसे ही एंटर प्रेस करा तो देखो दोस्तों मेरी दोनों क्राइटेरिया लग गई कि बच्चा 8वीं क्लास का होना चाहिए और मैथ सब्जेक्ट का नंबर की एवरेज मैंने निकाल दी। मतलब 2 क्राइटेरिया लगाई, एक 8वीं क्लास का बच्चा होगा और मैथ सब्जेक्ट होगा, 2 क्राइटेरिया लगाई, दोनों का एवरेज मैंने निकाल दिया। इस तरीके से आप एवरेज इफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि एवरेज के बारे में ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके भी कोई क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी हम वीडियोस आगे लेकर आएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।